हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का यूनिट 4। हमारा लगभग सारा यूनिट 4 का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक या दो टॉपिक बचा होगा जिसे हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 4 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम जूलॉजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम जूलॉजी के यूनिट 5 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक एंड मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंडल्स लॉ एंड जीन के बारे में पढ़ेंगे, जीन क्या होता है, और सभी मेंडल्स लॉ, डोमिनेंस और रेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस भी पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद एक या दो लेक्चर और होगा, जिसके बाद हमारा ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत ही आसान एंड सरल शब्दों में बताया गया है, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह 5 नंबर में पूछे जाने वाला टॉपिक है। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में इंडक्टिव इफेक्ट पूछा जाने वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। If there is a covalent bond between two atoms of different electronegativities, then the atom with a higher electronegativity pulls the electron density from the bond towards itself, making the bond polar। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट में बताया गया है कि अगर दो डिफरेंस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एटम के बीच जो दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उनके बीच अगर कोवैलेंट बॉन्ड हो, तब अधिक इलेक्ट्रॉन, जिसके बाद अधिक इलेक्ट्रॉन वाला एटम बॉन्ड से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे बॉन्ड पोलर हो जाता है। यहाँ बताया गया है कि दो एटम है जिनके पास दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम्स होंगे, उनके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम होंगे, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों का अलग अलग होगा। जिसके कारण अगर दो एटम है, एक एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है और एक एटम का लो है, तो जिसका हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एटम होगा वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे बॉन्ड पोलर हो जाएगा। दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले दो एटम होंगे जो कि डिफरेंट होंगे, और डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी इन दोनों एटम की। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होगा वह लो वाले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच लेगा, जिससे जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा वह पोलर हो जाएगा। इनके बीच एक कोवैलेंट बॉन्ड होगा या डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम्स हैं, जिसका हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा वह लो वाले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच लेगा, जिससे कि बॉन्ड पोलर हो जाता है। Thus, the polarity induced in a covalent bond due to electronegativity is called inductive effect। और यहाँ बताया गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण कोवैलेंट बॉन्ड में इंड्यूस होने वाले पोलैरिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ बताया गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके कारण कोवैलेंट में इंड्यूस होने वाले जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा उसमें इंड्यूस होने वाले पोलैरिटी, कोवैलेंट बॉन्ड में इंड्यूज होगी पोलैरिटी, जो पोलैरिटी इंड्यूज होगी उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके कारण कोवैलेंट बॉन्ड में इंड्यूज होने वाले पोलैरिटी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जो कोवैलेंट बॉन्ड में इंड्यूज होने वाली पोलैरिटी होगी उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण कोवैलेंट बॉन्ड में इंड्यूज होने वाली पोलैरिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यहाँ यही बताया गया है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। यहाँ बताया गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ बताया गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कोवैलेंट बॉन्ड में इंड्यूस होने वाली पोलैरिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जो पोलैरिटी इंड्यूस होगी उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है यह परमानेंट इफेक्ट होता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा यह एक परमानेंट इफेक्ट होता है। अब हम देखेंगे सेकेंड, इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। सेकेंड में बताया गया है कि यह सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ऑपरेट होता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है यह सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ही ऑपरेट होता है। अब हम देखेंगे थर्ड, इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम इन अ चैन। थर्ड में बताया गया है कि किसी चैन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से दूर हो जाने पर इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वह डिक्रीज होगी।
जो एटम होगा किसी चैन में इलेक्ट्रॉन एटम से दूर जाने पर, जो किसी कोई चैन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एटम से दूर जाएगा तो इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। थर्ड में यह बताया गया कि किसी चैन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से दूर जाने पर इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। कोई चैन है जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से दूर जाने पर इसकी इंटेंसिटी, जो इसकी इंटेंसिटी होगी वह कम होती जाती है। किसी चैनल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से दूर जाने पर उसके इंटेंसिटी कम होती जाती है, इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, डिक्रीज होगी। अब हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इसमें हमने 3 पॉइंट देखा, यह परमानेंट इफेक्ट होता है, यह सिग्मा बॉन्ड के द्वारा यह सिग्मा बॉन्ड के द्वारा ऑपरेट होता है। और थर्ड में देखा है कि किसी चैन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम से दूर जाने पर इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। ये देख सकते हैं एक चैन है जिससे कार्बन कार्बन जुड़ा है और यहाँ Cl जुड़ा है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है, देख सकते हैं 0.3 है, और जो C है इसका 0.2, और एक थर्ड वाला C है इसमें 0.01 और फोर्थ वाला भी 0.01 है। इस चैन में जितना दूर जाएंगे एटम होगा, उससे एटम से जितना दूर जाएंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी और इसकी इंटेंसिटी भी कम होगी। जो चैन ये देख सकती है चैन है वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से दूर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वह एटम से दूर जाएगी तो इसकी इंटेंसिटी भी घट रही थी, हम बताए थे। यह एटम है, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूर हो जा रही है, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। देख सकते हैं -0.3 है Cl का, इसके बाद इसमें सेकेंड वाले में 0.2, उसके बाद 0.1, ऐसे ऐसे करके इंटेंसिटी घट रही है, देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूर जा रही है। तब अब हम देखेंगे आगे टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इट इज ऑफ 2 टाइप्स। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है यह 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट देखेंगे हम लोग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ऑन हैविंग प्लस इफेक्ट एटम्स एंड ग्रुप्स रिमूव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बॉन्ड। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में बताया गया है कि जो प्लस आई इफेक्ट रखने पर एटम और ग्रुप से बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्वयं को दूर करते हैं। जो एटम होंगे और ग्रुप होंगे उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्वयं को दूर करते हैं। जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें बताया गया है कि जो इसमें एटम्स एंड ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन होंगे वह अपनी डेंसिटी से स्वयं से दूर करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्वयं से दूर करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उससे स्वयं को दूर कर देंगी। यहाँ बताया गया है कि एटम एंड ग्रुप के जो बॉन्ड होंगे वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्वयं से दूर कर देते हैं। पॉजिटिव आई इफेक्ट में यही बताया गया है। अब हम देखेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जाम्पल। डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ए में सबसे पहले दिया गया है एल्कीन ग्रुप, या मेथिल एंड एथिल है। देख सकते हैं इसमें कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है, इसमें 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। आप लोग को पता होगा कि दाएं से हम बाएं जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तब। और बी में देख सकते हैं मेथिल्स दिया गया है, ये मेथिल्स है, और CH3 लिथियम और CH, ये देख सकते हैं कार्बन है और CH3 यहाँ पर जुड़ा है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। इसमें 1 कार्बन ये अपना पूरा बॉन्ड बना ले रहा है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स हैं। जहाँ कार्बन होगा वह अधिक कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कार्बन एटम होता है। अब हम आगे देखेंगे निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ऑन हैविंग आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट एटम्स और ग्रुप पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बॉन्ड इटसेल्फ। यहाँ बताया गया है कि माइनस आई इफेक्ट रखने पर एटम या ग्रुप बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्वयं से खींच लेता है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा वह कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, यहाँ यही बताया गया है। जैसे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा और CH3 का ज़्यादा होगा, तो जो कार्बन है वो CH3 जो होगा कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींच लेगा। ये देख सकते हैं CH3 NO2 फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। इन सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। ये लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये इसमें देख सकते हैं ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है, इन सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। तो जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होगा, ग्रुप या
एटम होंगे, जो ग्रुप या एटम होंगे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, वह कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम को खींच लेंगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिखाया गया कार्बन Mg, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो ये कार्बन को अपनी ओर खींच लेगा। और यहाँ लिथियम दिया गया, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इसलिए CH3 को अपनी तरफ खींच ले, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगी। ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी वो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले एटम्स को या ग्रुप में जो प्रेजेंट होंगे उनकी डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में यही बताया गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। तो हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा इसके करेक्टर्स, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी हमने जाना कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों को अच्छी वीडियो ऐसे ही चाहिए तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। क्योंकि जो बच्चे BSc की तैयारी कर रही हैं, जो बच्चे BSc की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, उनको अच्छे से वीडियो मिलना बहुत ही ज़रूरी है और वो उनको अच्छा नोट्स भी मिलना चाहिए और अच्छे से वो पढ़ सके। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।